नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश विदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। कहा जाता है कि एयर फोर्स की बदौलत आप लड़ाई जीतें या न भी जीतें, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में आपकी हार निश्चित है। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान ने एक महत्वाकांक्षी पहल करते हुए जैसलमेर सेक्टर में अपने करीब 2000 सैनिकों को टैंकों के साथ घुसा दिया। उनका मकसद था अचानक हमला करके रामगढ़ और जैसलमेर पर कब्जा करना। दिसंबर की शुरुआत से ही गब्बर के पास के गांवों में यह अफवाह फैली हुई थी कि पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि वो 4 दिसंबर को जैसलमेर में नाश्ता करेंगे। 3 दिसंबर को भारत के कई हवाई ठिकानों पर हमला करके पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खां की शुरुआत कर दी थी। 5 दिसंबर 1971 को भारतीय सैन्य इतिहास की एक महत्वपूर्ण तारीख माना जाता है। भारत और पाकिस्तान जब एक दूसरे के इलाके में मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे थे, तो इजराइल एकमात्र देश था जो भारत के पक्ष में खुलकर खड़ा था। पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारत इजरायली ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमले के 2 दिन बाद इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन किया था और कहा था कि इसके दोषियों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा भारत में इजराइल के राजदूत ने कहा कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। इजराइल भारत को तब खुलकर समर्थन कर रहा था जब खुद चौतरफा जंग में उलझा हुआ है। रूस भारत का ऐतिहासिक साझेदार है, इसके बावजूद पूरे मामले में इजराइल जितना मुखर नहीं रहा। भारत ने जब पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई शुरू की थी, तो रूस ने दोनों देशों से शांति की अपील की थी। सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैरानी जता रहे थे, लेकिन 1971 में पाकिस्तान से जंग में सोवियत संघ का जो रुख था, रूस अब वैसा ही रुख नहीं रखता है। जाहिर है, इसके बाद दुनिया बहुत बदली है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान के सैन्य और आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया गया है। सोमवार रात 8 बजे राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का सैन्य ऑपरेशन अभी सिर्फ स्थगित हुआ है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापा जाएगा कि वो क्या रवैया अपनाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों चले संघर्ष के बाद शनिवार 10 मई को भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई रोकी थी। पाकिस्तान ने भी संघर्ष विराम की घोषणा की थी और इसे सीज फायर कहा था। बांग्लादेश की 3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी खालिदा जिया बांग्लादेश लौट चुकी हैं। इसके साथ ही देश की अंतरिम सरकार और खास तौर पर उसके सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर अब आम चुनाव करवाने का दबाव बढ़ने लगा है। पिछले साल 8 अगस्त को छात्रों के प्रदर्शन और हिंसा के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा था। हसीना फिलहाल भारत में रह रही है, वहीं खालिदा जिया बीमारी का इलाज कराने लंदन गई हुई थीं, जहां से वो पिछले सप्ताह वापस अपने देश लौट गई हैं। टेस्ट क्रिकेट में पहली बार बैगी ब्लू पहनकर मैदान में उतरे हुए 14 साल हो गए। सच कहूं तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह फॉर्मेट मुझे ऐसे सफर पर ले जाएगा। इसने मेरी परीक्षा ली, मुझे गढ़ा, मुझे निखारा और बहुत कुछ सिखाया जो जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे। इन शब्दों के साथ मौजूदा समय के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। विराट कोहली T20 इंटरनेशनल से पहले ही संन्यास ले चुके हैं, हालांकि वो वनडे क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में सफर 14 साल लंबा रहा और इस दौरान उन्होंने 123 टेस्ट मैच खेले। विराट ने 123 टेस्ट मैचों की 210 पारियों में 30 शतक, 31 अर्धशतकों की बदौलत 46.50 के औसत से 9,230 रन बनाए। भारत और पाकिस्तान ने शनिवार को एक दूसरे के सैन्य हवाई अड्डों पर हमले और नुकसान पहुंचाने के दावे किए। दोनों देशों के बीच तनाव शीर्ष पर था। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सक्रिय हुए। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बातचीत की। शनिवार दोपहर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ जारी संघर्ष को खत्म करने का यह पहला संकेत था। नाटकीय घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पर घोषणा की कि 4 दिनों तक सीमा पर संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पर्दे के पीछे क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर अमेरिकी मध्यस्थों ने डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स के माध्यम से युद्ध के कगार पर खड़े परमाणु संपन्न प्रतिद्वंद्वियों को
पीछे खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि संघर्ष विराम समझौते के कुछ ही घंटों बाद भारत और पाकिस्तान के बीच इसके उल्लंघन के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। इससे एक बार फिर स्थिति काफी नाजुक हो गई। भारत ने पाकिस्तान पर बार बार उल्लंघन का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया कि वह संघर्ष विराम के प्रति प्रतिबद्ध है और उसकी सेनाएं जिम्मेदारी और संयम दिखा रही हैं। ट्रंप की संघर्ष विराम घोषणा से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध उस दिशा में बढ़ रहे थे जिसके बारे में कई लोगों को आशंका थी कि यह एक पूर्ण संघर्ष बन सकता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अवामी लीग की सभी गतिविधियों पर बैन लगा दिया है। इस बैन में अवामी लीग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली गतिविधियां भी शामिल हैं। शनिवार को अंतरिम सरकार की बुलाई गई एडवाइजरी काउंसिल की स्पेशल मीटिंग हुई, जिसमें देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर बैन लगाने का फैसला लिया गया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की प्रेस विंग ने एक बयान में कहा कि शनिवार को एडवाइजरी काउंसिल की स्पेशल मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल एक्ट में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। संशोधन के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल किसी भी राजनीतिक दल, उसके सहयोगी या समर्थक समूहों को सजा देने में सक्षम होगा। भारत और पाकिस्तान ने सीजफायर की घोषणा कर दी है, लेकिन दोनों देशों की तनातनी में तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ और इजराइल भारत के साथ। हालांकि सीजफायर की घोषणा के बाद तुर्की ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि दोनों देश इस मौके का इस्तेमाल सीधे और स्वस्थ बातचीत के लिए करें। लेकिन जब दुनिया के ज्यादातर देश तनाव के दौरान तटस्थ दिख रहे थे, तब तुर्की और इजराइल ने अपनी पसंद से खुलकर पक्ष लिया। भारत ने शुक्रवार को कहा था कि पाकिस्तान तुर्की का ड्रोन हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कहा था कि भारत इजरायली ड्रोन से हमला कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने गुरुवार को कहा था कि पाकिस्तान के लोग भाई की तरह हैं और उनके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। सामान्य बुद्धि और अच्छी समझ के इस्तेमाल के लिए बधाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की इन्हीं शब्दों में व्याख्या की थी। 10 मई को शाम 5 बजे जब ट्रंप ने युद्ध विराम की अचानक घोषणा की तो यह कई तरह से असहज करने वाला था। ट्रंप ने इसकी घोषणा सोशल मीडिया पर की और भारतीयों को युद्ध विराम की पहली जानकारी भारत या पाकिस्तान से नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति से मिली। अमेरिका ने केवल जानकारी ही नहीं दी, बल्कि कई ऐसी बातें कहीं जो भारत की विदेश नीति के उलट हैं। जैसे ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा था, अमेरिका ने पूरी रात पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता की और इसके बाद दोनों देश पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। भारत की यह नीति रही है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मसला है और इसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं है।